अस्सलाम वालेकुम भैया जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या दिल का साफ होना और कल्ब का जारी होना एक ही बात है? दिल को साफ कैसे करें? हसद, बुग़्ज़, नफरत, कीना, घमंड, अनानियत, इससे कैसे बचा जा सकता है? ख्यालात को कैसे काबू करें? फनाफिस शैक कैसे बनते हैं? यार में फना होने के लिए क्या करना पड़ता है? मोहब्बत कैसे ज़्यादा करें, यानी मोहब्बत को कैसे इजाफा करें? मौला अली शेर खुदा के हिकमत के बारे में बताइए। मौला अली कई कोट्स वगैरह बता दीजिए प्लीज़, और उनका कोट्स स्टोरी वाकया पर भी बात कीजिए। ये कोई शख्स हैं जो इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। तो ये जो सबसे पहले कह रहे हैं कि कोट्स पर बात कीजिए, तो भाई हम लोग तो मौला अली और बहुत से औलिया अल्लाह के कोट्स पर हमेशा बात करते रहते हैं, और आप बराबर जब सुना कीजिएगा तो सभी बुजुर्गों के कोट्स पर हम लोग बातचीत करते रहते हैं, और आपको समझ में आता रहेगा कि जहाँ जहाँ पर जो ज़रूरत होती है उसका बयान हम लोग करते रहते हैं। और मौला अली के नाम से तो बहुत सा दरसे अली है, और क्या क्या है, वसीयतनामा मौला अली है, और दीगर बहुत सा वीडियो आपको मिलेगा जो मौला अली के बारे में और उनके कोट्स पर हम लोग काफ़ी करते हैं। तो वो आपको मेरे प्रोग्राम में ज़रूर मिल जाएगा भाई, इसको देख लीजिए। आप पूछ रहे हैं मोहब्बत कैसे बढ़ाएं और ज़्यादा करें, मोहब्बत को कैसे इजाफा करें। तो मोहब्बत को इजाफा कैसे कीजिएगा भाई? मोहब्बत को इजाफा करने के लिए तो भाई आपको जो है जिससे मोहब्बत इजाफा करना चाहते हैं उसके करीब बैठिएगा, उससे सोबत रखिएगा, तो उसका गुण जब आपके मन में दिमाग में बैठेगा तो मोहब्बत अपने आप इजाफा हो जाएगा। मोहब्बत करने से थोड़ी होता है, मोहब्बत तो हो जाता है। तब हम लोग अपने पीर से मोहब्बत थोड़ी रगड़ा लगा के किए हैं। हम लोगों ने अपने पीर के मोहब्बत के लिए क्या मेहनत किए हैं? उनके सोबत में बैठे, उनके गुण को देखा, बस प्यार हो गया, है कि नहीं? उनके अदाओं से जो है दिलचस्पी हो गई। उसी तरीके से मोहब्बत इस तरीके से हो जाता है। इजाफा करने से इजाफा नहीं होगा, बल्कि जितना ज़्यादा आपको मार्फत बढ़ेगी, जान पहचान और हकीकत की समझ होगी, उतना ज़्यादा मोहब्बत अपने आप बढ़ जाएगा, है ना? और किसी के कहने से बोलने से कोई काम नहीं होता, है ना? आप जिनसे आपको करीब होना, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीरत को जानिएगा, उनका ताल्लुक, उनके सोबत में बैठिएगा, उनके किरदार को देखिएगा, तो आपको अच्छा लगेगा, है ना? जब अच्छा लगेगा तो क्या होगा? आपको उनसे मोहब्बत बढ़ने लगेगी। जिनसे आप मोहब्बत करना चाहते हैं उनकी सोबत इख्तियार कीजिए। अगर उनका किरदार बुरा होगा तो आपके दिल में जो जरा मना मोहब्बत होगा वो भी निकल जाएगा, है ना भाई? अगर किसी आदमी के साथ हम लोग बैठते हैं और उनका किरदार हमको देख लेंगे, अच्छा ऐसे ऐसे करते हैं, तो क्या होगा? दिल से उनकी मोहब्बत, अजमत और सब निकल जाती है। दिल में किसी को जगह बनाने में बहुत वक्त लगता है, और निकलने में क्या है, आराम से निकल जाता है आदमी। अब आप पूछ रहे हैं फनाफिस शैख कैसे बनते हैं? फनाफिस शैख बनने के लिए आपको जो है अपने शैख में फना होना पड़ता है। शैख में फना होने का मतलब क्या है? शैख में फना होने का मतलब है कि शैख के लिए हाँ मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फनाफिस शैख होता है। इश्क़ शैख हो जाता है। जब अपने पीर से आपका इश्क बढ़ेगा तो क्या होगा? आपके पीर का हर हुक्म आपका अमली मैदान में होगा, यानी आप जब उनके कहिए कि फर्मा बरदारी में जब पूरी तरह से पक्का पुख्ता उतर जाइएगा तभी आप फनाफिस शैख हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि यार में फना हो जाना, उनकी ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश समझना, उनके दर्द को अपना दर्द समझना, और उनके घर को अपना घर समझना, उनके लिए बिल्कुल अपना जान को जान नहीं समझना, अपना माल को माल नहीं समझना, ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। ऐसा हाँ, हर तरह से आपको उनको प्रायोरिटी देना है। अपने माँ बाप से भी ज़्यादा, अपने बाल बच्चों से भी ज़्यादा, दुनिया दौलत घर परिवार सबसे ज़्यादा आपके नज़र में अगर आपके पीर होंगे
तभी आप फनाफिज शैख कहलाइएगा। इतना आसान खेला नहीं है कि आप फनाफिज शैख हो जाइएगा, है ना। उसके लिए बड़ी पॉपड़ बेलना पड़ता है, पीर की सोबत इख्तियार करना पड़ता है, पीर की रजाजुई जाननी पड़ती है ना भाई। पीर किस चीज को चाहता है आपका, आपसे क्या काम लेना चाहता है, कौन सी अदा आपको पसंद है पीर का। आपको ऐसा होना चाहिए कि पीर साहब के मन में क्या चल रहा है उसका इल्म आपको होना चाहिए। अब पीर साहब को अब क्या ज़रूरत है ये आपको पता होना चाहिए। उनके ज़रूरत के सामने आने से पहले आप वो चीज़ हाजिर कर दीजिए, तब पीर के नज़र में आपका मकाम बढ़ेगा। पीर फिर क्या करेगा, आपके लिए खुसूसी दुआ करेगा, पीर आप पर खास तवज्जो फरमाएगा। ये सब चीज़ होता है तब आदमी फनाफिज शैख होता है, ऐसे नहीं होता है। अब उसका मिसाल देखिए, हमको वो याद आ गया, कोई बुजुर्ग थे, नाम बोल रहे हैं, कहीं बैठे हुए थे, कहीं जा रहे थे, अपने खानकाह में थे कि कहीं बैठे हुए थे दूसरी जगह पर। वो जो है वो बोले कि भाई हमको आग का ज़रूरत है, तुम कहीं से आग लेकर के आओ। या वाक़या आप भी सुने होंगे ना। तो शायद ये वाक़या शायद निज़ामुद्दीन औलिया या साबिर इनका है, ये बाबा फरीद का है, पूरी तरह से हमको वाकिफ़ नहीं है, फिर भी मैं भी जो भी हो, लेकिन किसी अल्लाह वाले बुजुर्ग का वाक़या दादा भी बयान किया करते थे कि पीर साहब ने कहा कि बेटा जाके कहीं से आग लाओ। अब वो आग लाने के लिए तो निकल गए। अब वो बहुत जंगल में आग कहने मिलेगा, बहुत मुश्किल से ढूंढते ढूंढते एक जगह देखा ना कि आग कहीं जला हुआ है। वहाँ एक जो है बुढ़िया बैठी हुई थी, समझ लीजिए बुढ़िया के सूरत में कोई फरिश्ता बैठा हुआ था इम्तहान लेने के लिए। कहा कि भाई हमको जरा आग चाहिए, पीर साहब हमको मांग रहे हैं। कहा कि इस जंगल में आग की बड़ी कीमत होती है, आग तो हम दे देंगे तुमको, लेकिन उसके बदले में तुम्हारा आँख ले लेंगे, आँख ले लेंगे, ये आँख निकाल के देना होगा। तो भारी फेरा है, एक तरफ पीर का हुक्म है, दूसरी तरफ आग है, आँख निकल रहा है मेरा। अब यहाँ पर जल्दी से डिसीजन लेना, क्या करें, आँख दें आग लें कि वापस चले जाएं जाके कहें हुजूर आँख नहीं मिला, आँख मांगता है। अब देखिए वो सब आदमी भी अल्लाह वाले थे, कुछ देखे नहीं, समझ गए मामला कि मामला गंभीर है, ये जरूर हमारे साथ इम्तहान है, समझ गए। बोले ठीक है आप हमारा आँख निकाल लीजिए मगर आग दे दीजिए, पीर साहब का हुक्म है, हमको मानना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, मानना ही है, मानेंगे। वो बुढ़िया जो है छुरी से आँख निकाल लेती है उस आदमी का, और उसके बदले में आग देती है, जला करके जो देना था जैसे दे दिया, लेके ले। उसके बाद आँख पर पट्टी बांध करके वो चले गए। पीर साहब के पास जब पहुँचे तो कहा कि आग तो ले आए हो जी, मगर आँख में क्या हो गया। आग तो ले आए हो जी मगर आँख में क्या हो गया। तो वो बोलते हैं बेचारे कि हुजूर आँख आ गई है, आँख जो है आ गई है। तो पीर साहब तो नज़र रखते हैं, कहा कि आँख आ गई है तो आइए गई है तो खोलो ना उसको जी, झापे हुए क्या हो। तो ऐसे जब खोला ना तो आँख सही मानों में आ गई है, आँख आ गई। कहा कि देखो तो आँख आ गई है कि डेवड़ा गई है। कहा कि हुजूर ये तो डेवड़ा गई है, पहले से बढ़िया आँख आ गया। कहा कि जा 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 हो गया काम, जाओ। अरे हम तो तुमको चेक कर रहे थे कि बेटा तुम मेरे लिए क्या कर सकता है, तुमने मेरे लिए आँख दे दिया, हमने तुमको अंदर और बाहर दोनों आँख दे दिया। तुमने हम अपना आँख दे दिया, हमने तुमको अंदर बाहर सब आँख दे दिया, हो गया खत्म। यहीं पर तो फंस जाते हैं हम लोग, आँख दीजिएगा, हम लोग नहीं, अरे बाप नाखून कटा के शहीद बनते हैं हम लोग। हम लोग यहाँ नाखून बनाकर शहीद बोल, इसको कहते हैं फनाफिज शैख। वो मुरीद फनाफिज शैख हुआ जो हाँ, जो अपने आँख, अपने मुंह, अपने वजूद, तमाम चीज़ों से ज़्यादा अजीज अपने पीरो मुर्शिद को रखता हो, वो है फनाफिज शैख। ऐसी खाली बोलने से नहीं होगा कि भोरे आए संझिया चले गए, आओ, ऐसे फनाफिज शैख नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी बात आपने जो पूछा है जनाब, मुबारक हो, इस चीज़ को समझिए। और ऐसे फनाफिज शैख बनाया जाता है, और ऐसे बनते थे लोग, और आज भी लोग ऐसे बन रहे हैं। और पीर साहब आज भी लोगों को आजमाते हैं और उनको अनायत करते हैं। ऐसा मत समझिए कि पीर साहब पर्दा फरमा गए तो उनका आजमाइश बंद हो गया, ये भी नहीं है।
उनका जो है कोई ना कोई हिसाब चलता रहता है, कैसे आपको आजमाएंगे, कब आजमाएंगे, ऐसा ऐसा सिचुएशन पैदा कर देंगे कि आप जो है पता नहीं लगा पाइएगा कि अभी जांच हो रहा है कि परीक्षा चल रहा है। तो इसलिए कि वो आंख से ओझल हम लोगों के होते हैं, लेकिन ओझल है सिर्फ वो सारा कारकिर्दगी जो है उनकी चलती रहती है। कहीं उनका जो है कोई उनके जगह पे जो कार्यरत होता है उनके जरिए से चलता है, या कहीं किसी गैबी हवाले से चलता भी है। कोई नुमाइंदा बैठा हुआ है तो उसके हवाले से भी उनका काम चलता रहता है। ऐसा मत समझिए कि नहीं चलता, काम उनका चलता रहता है। और एक बात और कान खोलकर सुन लीजिए, पीर साहब जब कहीं जाता है तो अपना गद्दी खाली नहीं छोड़ता। ये बात भी जान लीजिए, धड़कले जो है ना, ये धोखाधड़ी में नहीं रही है। गद्दी तो किसी न किसी को दे के ही जाता है। अब रह गया कि कैसे देगा वो जाने, कैसे देगा, कहाँ देगा, उसका गद्दी कितने प्रकार का है, ये भी बात। अब देखिए ना बात, कौन गद्दी देगा। अब देखिए मोटा मोटी मिसाल, रसूलुल्लाह जब पर्दा करने लगे तो अपना 3 गद्दी दिए। ध्यान दीजिए, हम तो देखते हैं उनका एक गद्दी नहीं है, 3 गद्दी है। जाहिरी गद्दी हजरत अबू बकर को दे दी, बातनी गद्दी हजरत अली को दे दी, और एक आप गद्दी था रूहानी हजरत ओवैस करनी को दे दी। अब लीजिए, लड़ते रहो तुम लोग सब 3 को, कोई शिया बन जाओ, कोई सुन्नी बन जाओ, कोई सूफी बन जाओ, लड़ते रहो। वो कहे कि नहीं उसको मिला, वो कहे नहीं उसको मिला, उन्हें कहे उसको मिला, जान ढूंढते रहो तो दे के निकल गया। वो तीनों खजाना बांट के चल दिया, तीनों जान रहा, तो तीनों में राज है। तो उसी प्रकार से आज भी होता है, कोई पीर साहब जाते हैं ना तो अपना जो है सारा कार्यभार दे के ही जाते हैं, समझे कि नहीं।